मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। कमिश्नर ऑफिस में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत बड़े पुलिस अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, उन सभी सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम करता हूं जिन्होंने कायरतापूर्ण हमलों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। पूरे देश को आपकी वीरता पर गर्व रहेगा। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हुआ। दिल्ली की सभी सीमाओं पर प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में जुटने लगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कानून वापस लेने के बाद अब सरकार एमएसपी पर भी बात शुरू करे। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। किसानों के बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों के जुटने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की। बैरिकेडिंग के साथ बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने लोगों से गाजीपुर बॉर्डर से होकर ना जाने की सलाह दी है। पंजाब के संगरूर और हरियाणा के सोनीपत से लाखों किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज एक साल पूरा होने के जश्न में शामिल होंगे। किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून और मुआवजा समेत तमाम मांगे दोहराई। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता वीएम सिंह ने संयुक्त किसान मोर्चा पर साधा निशाना। बोले, एमएसपी की बात करने पर ही मुझे संयुक्त मोर्चा से बाहर किया गया, क्योंकि उनका नारा था, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कृषि आंदोलन करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में लड़ेंगे चुनाव। नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कहा, पहले पंजाब फिर हरियाणा। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। 10 से 12 हजार किसानों के जुटने का दावा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल। राज्यसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में संबोधन। शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा के बिचोलिम में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी के मिशन उत्तराखंड के कार्यक्रम में मामूली बदलाव। देहरादून में अब 4 दिसंबर को होगी पीएम की रैली। पहले 3 दिसंबर को देहरादून में होनी थी रैली। कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज से दिखा देंगे। यूपी में आज से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। 15 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। लखनऊ में आज पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। फुले ने नई पार्टी बनाई है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ जरूरत के मुताबिक सत्र का समय बढ़ भी सकता है। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं की बैठक। सदन में किसान, एमएसपी और लखीमपुर कांड का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, टीएमसी से विवाद संसद के बाहर है। संसद में एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाई बंटवारे की बात। कहा, विभाजन को खत्म करके ही मिटेगा विभाजन का दर्द। देश का बंटवारा कभी न मिटने वाली पीड़ा है।
यूपी में चुनावों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों की पर चर्चा भी हुई। यूपी को मिला दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का तोहफे का शिलान्यास। पीएम मोदी ने जेवर में किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। कहा, पश्चिमी यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार और रोजगार। जेवर से पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारें सियासी फायदे के लिए सिर्फ घोषणाएं करती थीं। ये एयरपोर्ट कई सालों तक खींचतान में उलझा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति है। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, कुछ लोगों ने पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास को कड़वा किया। जिन्ना के अनुयायियों को यूपी की जनता सबक सिखाने को तैयार है। लखनऊ की रैली में अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट बना रहे हैं। जब ये बन जाएगा तो इसे भी बेच देंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर तंज। कहा, नियत साफ हो तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाता है, नियत खराब हो तो टोंटियां भी चुरा ले जाते हैं। 7 दिसंबर को यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। गठबंधन के ऐलान के बाद मेरठ की रैली के मंच पर पहली बार साथ दिखेंगे दोनों नेता। गठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल होंगे। पीएम मोदी और योगी के साथ वाली वायरल तस्वीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी ने योगी को बोला था कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। यूपी के जौनपुर में एआईएमआईएम सांसद ओवैसी का भड़काऊ बयान। बोले, किसानों की तरह मुसलमान भी सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनआरसी। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, मदरसे से निकलते हैं आतंकवादी, मौका मिला तो सारे मदरसे बंद करा दूंगा। कांग्रेस ने कहा, गोडसे किस मदरसे से पढ़ा था। फिरोजपुर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध। मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो ईटीटी अध्यापकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफिले पर पथराव भी हुआ, बिना उद्घाटन किए लौटे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने पंजाब में अपनी पार्टी के सीएम चन्नी को दी धमकी। कहा, ड्रग्स और बेअदबी मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तो करूंगा भूख हड़ताल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। राजकोट से विधायक जगतार जग्गा कांग्रेस में शामिल। आपके आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी बदल चुके हैं। होशियारपुर में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का सीएम चन्नी पर बड़ा आरोप। कहा, भाई मनमोहन सिंह को लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में बचाने के लिए मेरे पास आते थे, पैर भी पकड़ते थे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका। पटियाला के मेयर संजीव शर्मा नहीं हासिल कर सके विश्वास मत, पद से हटाए गए। पक्ष में पड़े थे 25 वोट। कैप्टन बोले, धोखे से सस्पेंड किया गया। टीएमसी में शामिल होने के बाद मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा का कांग्रेस की विचारधारा पर उठाए सवाल। कहा, पार्टी एक विचारधारा के साथ चलती है, अगर इसे ही नहीं निभाया जाएगा तो हम उसमें नहीं रह सकते। एबीपी न्यूज के सवाल पर अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर एक बार फिर से खरीद फरोख्त का आरोप। मेघालय में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बोले, हिम्मत हो तो कांग्रेस का सिंबल छोड़ टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़कर दिखाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर में सोलर प्लांट के लिए भूमि पूजन किया। 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट के शिलान्यास के वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई का आंदोलन। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, भीड़ पर पुलिस वालों ने चलाए डंडे।
केरल के कोच्चि में छात्र की खुदकुशी मामले में बड़ा हंगामा, कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ट्रक सड़क किनारे बनी दुकानों में घुसा, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कर्नाटक के चिकबालपुरा में टमाटर की खेतों के चारों ओर कटीले तारों में करंट आने से एक किसान वसंत रवाडा की जान चली गई। गुस्साए लोगों ने तार लगाने वाले किसान अश्वथ राव की पीट कर हत्या कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।